जी हाँ दोस्तों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इस नारा को बुलंद करने वाले और इस नारा पर काम करने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रभक्त, देशभक्त, सच्चे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। और आज नेताजी के नाम से जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी है। तो आइए दोस्तों, मैं रोहित कुमार पांडे आप सबों का अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सबों से फिर एक ही अपील कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आइए, आज हम राष्ट्र के सच्चे सपूत स्वामी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले एकमात्र नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। वाकई सुभाष चंद्र बोस जी का जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा ही इनका काम भी देश के लिए रहा है। तो आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातों को जानते हैं जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही आवश्यक होता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही हैं हमारे नेताजी। और नेताजी का पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897, जी हाँ 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ताइवान जापान में, ऐसा कहा जाता है क्योंकि आज तक हमारी सरकार भी यह पता नहीं लगा पाई है कि नेताजी की मृत्यु आखिर हुई कैसे। खैर, इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इनकी माता का नाम प्रभावती था। इनकी माता का नाम प्रभावती था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। और स्वामी जी की शिक्षा बीए थी ऑनर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय से और ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जब 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें ये अध्यक्ष भी थे और साथ ही साथ इन्होंने सुप्रीम कमांडर थे ये आज़ाद हिंद फौज के। एक बार फिर से पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। जन्म 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा में, मृत्यु 18 अगस्त 1945 ताइवान जापान में, माता का नाम प्रभावती, पिता का नाम जानकीनाथ बोस और नेताजी का शिक्षा जो है ये बीए ऑनर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय से और ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1938 का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें बाद में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और ये सुप्रीम कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज के। आज़ाद हिंद फौज के ये सुप्रीम कमांडर भी थे। इनकी पत्नी का नाम एमिली सेंकल था जो कि विदेशी थी। इनकी एक पुत्री थी अनीता बोस और इनकी राष्ट्रीयता जो थी भारतीय हिंदू धर्म था। दोस्तों, नेताजी की प्रसिद्धि जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेना तथा सबसे बड़े नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही बड़े नेता थे। इन्होंने
जो राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया था वो था राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1921 से 1940 तक थे और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 से 1940 तक। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। जी हाँ, द इंडियन स्ट्रगल ये नेताजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती है पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जनवरी को। और इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा जो था दिल्ली चलो भी इन्होंने दिया था 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से दिया था। और इन्होंने संगठन की स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, जिससे अभी पहले भी बात किया था 1939 में। और दोस्तों, नेताजी के नाम पर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो इस तरह से है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा देने पर दिया जाता है। यह 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूट को दिया जाता है तो 51 लाख दिया जाता है, नगद रुपए दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और व्यक्तिगत रूप पर अगर दिया जाता है तो 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है तो वो 51 लाख दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली दिया जा रहा है तो 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आइए कुछ तथ्य हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ष 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आज़ाद हिंदू रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल की स्थापना की थी। क्या है कि 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आज़ाद हिंदू रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अभी हमने देखा था कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये सारे तथ्य हम नेताजी के बारे में आज देख लिए हैं। तो आज हमने दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना और कुछ भी तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी, राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें संबोधित किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये गर्म दल के नेता थे और जब देश में युवकों को संगठित करने की बारी आई तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर खून देने का अर्थ है दोस्तों कि तुम बलिदान के लिए तैयार रहो, तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो। और बहुत सारे देशभक्तों ने, नौजवानों ने इनकी बात को फॉलो किया और उस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको नए तथ्य ज़रूर मिलेंगे जो हमारे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। एक बार फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट, अपील कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक्स, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें इस नंबर पे आप ज़रूर दें ताकि और भी कैसे वीडियो को बेहतर बनाया जा सके ये हम सीख सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।